Guys, welcome back to my new video. So guys, I am in CBC 10th grader. So guys, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। तो यह बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस। अब सही बताऊं, बायोलॉजी मैंने अभी तक टच भी नहीं किया था। सेल्फ स्टडी में बायोलॉजी को मैंने एक साइड रखा था क्योंकि मुझे को बायो एकदम नहीं पसंद है और बायो में सिर्फ रटना पड़ता है। तो मैं बायो सोचता हूँ कि थोड़ा लास्ट में करूँगा। तो एक्चुअली लाइव चल रहा था, मैंने सोचा चलो ठीक है। अगले दिन मेरा टेस्ट भी था बायो का, जो मैं अपलोड कर दूंगा अगर रहेगा तो मेरे पास, वरना तो यार बायो में अभी लाइव चल रहा था तो मैं सोचा थोड़ा मेरा चैप्टर रिवाइज भी हो जाएगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं देख ले रहा था। तो आफ्टर दैट वी जस्ट स्टार्टेड आवर एसएसटी का लाइव सेशन था। नेशनलिज्म इन इंडिया, मैं रिवाइज़ कर रहा था। एक्चुअली ये मैं चैप्टर पूरी तरह से भूल चुका था। मैं उस चैप्टर की डेट्स याद करनी थी, इस चैप्टर में क्या था तो वो याद करना था। मतलब एकदम अच्छे से चैप्टर को प्रिपेयर करना था मेरे को। तो इसलिए मैं इस चैप्टर को स्टार्ट कर दिया लाइफ। और यार काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि आप कौन सी रेफरेंस बुक यूज़ करते हो। तो यार मैं कोई रेफरेंस बुक नहीं यूज़ करता हूँ, मैं ऐसे ही लेक्चर देखता हूँ और एनसीईआरटी बेस्ट है। और अपने नोट्स बनाता हूँ, नोट्स भी ज़्यादातर एनसीईआरटी से होते हैं। और अगर मेरे स्टार्टिंग में मेरे पास टाइम जो था उस टाइम में मैंने काफ़ी नोट्स बनाए थे तो मैं वहीं से कर लेता हूँ। और जहाँ तक बात रही सैम्पल पेपर्स, आप कहाँ से करते हो? सैम्पल पेपर्स मेरे पास टेलीग्राम पे आ जाते हैं। और भी मैं कोई बुक नहीं मैंने रखी है सैम्पल पेपर्स के लिए, काफ़ी मैं ऑनलाइन खोज लेता हूँ मैं। और कई लोग पूछते हैं कि आप सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करते हो। तो या मैं ऑल इन वन रखा हूँ उसका पीडीएफ, बट कभी कभार मैं उसको देखता हूँ, वरना तो मैं ऐसे ही लेक्चर्स के एंड में रहता है कई सारा जो टीचर्स बता देते हैं मेरे को, मेरे स्कूल टीचर बता देते हैं। और जो मैं सैम्पल पेपर्स लगाता हूँ उसमें कई सारा प्रैक्टिस हो जाता है मेरा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, तो मेरा वहीं से सब हो जाता है गाइज। तो या एसएसटी में जितने भी तुम लोग के डाउट्स हैं मैंने क्लियर कर दिया है। और भी कुछ होगा तो कमेंट्स कर देना अपना। और फिर अभी हम लोग नॉन कोऑपरेशन और ये सब, देखो मुझे को यहाँ तो एकदम क्रिस्टल क्लियर अच्छे समझ आ रहा था भाई, एकदम अच्छे से। अभी तक तो मैं अपने नोट्स को फिर नोट्स बस यहीं तक थे, मैंने आगे फिर इसके बाद बनाए नहीं थे नोट्स। फिर इसके बाद थोड़ा सा मेरे को फिर आ भी नहीं रहा था, मतलब एक तरह से समझ ही नहीं आ रहा मेरे को फिर, क्योंकि उधर तक मेरे को पार्ट सब याद था क्योंकि मैं लिख रहा था उसको अच्छे नोट्स की तरह बनाया था। तो धीरे धीरे जैसे वो वर्ड आ रहा था तो मेरे को याद आ रहा था हाँ ये तो पढ़ा है मैंने और ये होता है, तो सब रिकॉल हो जा रहा था मेरे से। बट ये आगे पार्ट मैंने एक्चुअली शायद से पढ़ा था बस एग्ज़ाम के एक दिन पहले, तो इसीलिए मेरे को फिर याद भी नहीं आ रहा था ये पार्ट। और फिर मैंने कई सारे क्वेश्चंस भी थे इसमें, तो क्वेश्चंस भी किए। फिर क्वेश्चंस मैंने बाद में मैं इसका पीडीएफ लूँगा और पीडीएफ से मैं क्वेश्चंस कुछ कुछ नोट डाउन कर लूँगा। और वैसे इसका क्वेश्चंस यार तुम लोग सर्च कर सकते हो, यार गूगल है तुम लोग के पास भी, तो गूगल कर सकते हो तुम लोग। तो गाइस ऐसे ही मैं प्रैक्टिस करता हूँ सोशल साइंस। तो आफ्टर दैट वी जस्ट स्टार्टेड आवर मैथ्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो या ये चैप्टर मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ था क्योंकि इसके वर्ड्स प्रॉब्लम मैंने स्टार्टिंग में प्रैक्टिस नहीं किए थे और जब मेरे स्कूल में कराए भी जा रहे थे तब मैं एब्सेंट था। तो वर्ड प्रॉब्लम में सोचा कि अगर चलो लेट हो गया है पर तो भी अभी से स्टार्ट कर ही देते हैं। तो बस वर्ड प्रॉब्लम करने थे मेरे को और स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चंस तो वैसे मैंने प्रैक्टिस कर रहा था मैं ऐसे ही, और मेन वर्ड प्रॉब्लम था मेरे लिए चैप्टर में। और अभी भी वो मेरे लिए अभी डिफ़िकल्ट ही है वर्ड प्रॉब्लम, क्योंकि इक्वेशन बनाना फिर उसको सॉल्व करना। इक्वेशन बन गया भाई अगर सही तब तो हो ही जाना है, उसके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इक्वेशन सही बन जाए। काफ़ी इजी है, बस वर्ड प्रॉब्लम मेरे को प्रॉब्लम होती है उसमें। तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैं उसे देख रहा हूँ, देखो एनसीईआरटी मैंने इसकी लगा रखी है। और जहाँ तक रहा कि एग्जाम्पलर, तो एग्जाम्पलर मेरे को भी लगानी है। और अभी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहा हूँ जो साइंस एंड फन के क्वेश्चंस हैं, तो वो टाइप के क्वेश्चंस लगा ले रहा हूँ जैसे कि मेरी प्रैक्टिस हो जाए चैप्टर की। उसके बाद हम लोग ट्रायंगल स्टार्ट कर लेंगे अपना। तो फिर हम लोग ट्रायंगल मतलब हम लोग नेक्स्ट टाइम में स्टार्ट करेंगे। अभी तो हम लोग का यही चलेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके 3 लेक्चर होंगे, तो तीनों लेक्चर से देखो रूट वाला, फिर वर्ड प्रॉब्लम भाई मेन है। तो गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब। गुड बाय गाइस, हैव अ गुड डे।